नमस्कार दोस्तों आज हमारी एक नई सीरीज जो कि पानी की यात्रा नाम से हमने आज लॉन्च की है और इस सीरीज के पहले एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारे पानी से रिलेटेड बातचीत है कि पानी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और पानी हमारे को कब से महत्वपूर्ण रहा है। आप पुराने समय में आदिकाल से अगर लें तब से लेकर आज तक इंसान सिर्फ पानी पे निर्भर है, वो भी शुद्ध पानी पे निर्भर है। आज किसी भी बीमारी के पीछे 90% बीमारियां पानी की वजह से हो रही है। 70% शरीर में पानी है, ये सभी लोगों को पता है। आज हर आदमी कहता है कि हमारे शरीर में 70% पानी है। तो क्या हमारा 70% पानी शुद्ध है या था, और क्या क्या बेनिफिट्स थे, इन सारी चीजों को लेके हम इस पूरी सीरीज में बात करेंगे। सबसे पहले मेरा ये मानना है कि हमारे पूर्वज इतने हेल्दी और इतने स्ट्रॉन्ग होते थे कि जिनकी बातें हमारी दादी नानी हमारी कहानियों में भी सुनाते हैं कि आप भी अगर अपनी 2, 3, 4 पीढ़ियां पीछे जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपके फैमिली में जो लोग थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। वो पैदल डेली कई कई मील चल लेते थे, वो डेली बहुत हार्ड वर्क भी करते थे, उसके बावजूद भी वो थकते नहीं थे। उनके चेहरे पे हमेशा ग्लो होता था, उनके चेहरे की लाली कभी कम नहीं होती थी। हाफना क्या होता उनको पता ही नहीं था। तो ऐसा क्यों था? इसमें ऐसी क्या चीज खाते थे, क्या चीज पीते थे जिसकी वजह से वो ऐसे थे? कभी आपने ये चीज सोची है? तो आज एक बार फ्लैशबैक में हम वापस जाते हैं, बड़े पुराने जमाने में हम दोबारा जाते हैं और देखते हैं उस समय लोगों के पास खाने के लिए क्या क्या होता था। आज की तरह बहुत कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं होता था दोस्तों, लेकिन फिर भी वो हमारे से ज्यादा स्वस्थ होते थे। ये सारी वजह क्या है? इनमें से एक वजह है, बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से हम डे बाय डे कमजोर कमजोर कमजोर, और आज हम यहाँ पे पहुंच गए हैं कि हम सिर्फ कमजोर ही रह गए हैं। हमारी बीमारियां, आज मरने वालों का, बीमारियों से मरने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई है, जबकि हमारी साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे डॉक्टर्स इतने ज्यादा अवेलेबल हैं जो पहले बिल्कुल नाम मात्र जीरो के मुकाबले होते थे। पहले अवेयरनेस भी नहीं थी, पढ़ाई लिखाई भी नहीं था, किसी तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी जो मरने वालों की रेशो थी और जो जीने वाले लोग थे वो स्वस्थ होके जाते थे। ऐसा क्या था? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं 70% पानी का हमारा शरीर बना हुआ है, तो उसका महत्व हमारे शरीर में सबसे ज्यादा था। पहले की बातें जो भी आपने देखी सुनी, देखी तो नहीं होगी बट सुनी होगी, फिल्मों में अलग अलग लोगों से, अलग अलग जगह से आपने सुनाई दिया होगा, देखा होगा, क्योंकि पिक्चर में पिक्चराइजेशन बहुत लोगों ने किया है। पुराने समय की कथाएं बहुत है जो आपने सुनी होंगी। उन सब में कभी आपने ये सुना था कि लोग कुएं का पानी पीते थे? लोग पानी को इकट्ठा कैसे करते थे? कभी आपने किसी समरसीबल का नाम सुना था? नहीं सुना होगा दोस्तों। पहले कोई समरसीबल नहीं होता था, पहले कोई पाइपलाइन नहीं होती थी। लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे आश्रित होते थे, वो थी बारिश। बारिश का पानी ही उनकी प्यास को बुझाता था और वही पानी से वो पी के इतने स्वस्थ रहते थे। वो धूल मिट्टी में रहते थे, साफ सुथरे भी नहीं होते थे, कई कई दिन नहाते भी नहीं थे, जो दिखाया गया है, जितना बताया गया उसके अकॉर्डिंगली। और उन लोगों के अंदर इतनी हेल्दीपन रहना, ऐसा हो क्यों रहा था? यही सारी चीजें हैं जो हम इस चीज में इस बार इस एपिसोड में हम आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि उस समय दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पानी
प्योर वाटर होता था, 100% प्योर वाटर प्रकृति होती थी। देखिए बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि हमारे पोल्यूशन नहीं होता था। देखो पोल्यूशन हमारे 30% स्वच्छ रहने वाली प्रोसेस का हिस्सा है, 70% हिस्सा आज भी पोल्यूटेड वाटर है जो हमें परेशान कर रहा है। उस समय सिर्फ जो लोग रहते थे खासकर नदियों के किनारे रहते थे। राजस्थान में भी पानी नीचे से जो खोद के निकाला जाता था वो भी बहुत गहराई से निकलता था, कम निकलता था, बट ज्यादा स्रोत जो होते थे वो बारिश के पानी के होते थे। बारिश का पानी आज भी स्वच्छ है दोस्तों। इतना पोल्यूशन होने के बाद भी आज हर वैज्ञानिक, हर एक शोधकर्ता, हर एक व्यक्ति ये कहता है कि पानी, बारिश का पानी शुद्ध है। जबकि हमारे आज हवा में जहर फैल गया है, चारों तरफ पोल्यूशन है, उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि पानी जो आसमान से बरसता है वो प्योर है। तो दोस्तों जिस समय पोल्यूशन था ही नहीं, तो उस समय तो आप सोच सकते हैं कि पानी कितना प्योर होगा। उसी प्योरिटी का एक उदाहरण था कि लोगों के चेहरे पे ग्लो होता था, लोगों को बीमारियां नहीं होती थी, कुछ भी खाना ना मिलने के बजाय कोई दवाई नहीं होती थी, कोई मेडिसिन नहीं होता, सब आयुर्वेद होता था, सब कंद मूल खा के जीवित थे, उनका प्रोटीन, उनका सब प्रकृति से आता था, तब भी वो इतने स्वस्थ थे। उनके पास डॉक्टर आज वाली टेक्निक नहीं होती थी, आज वाले सप्लीमेंट नहीं होते थे, आज वाली दवाइयां नहीं होती थी, फिर भी कितने स्वस्थ थे। तो तभी से चला आ रहा है पानी का महत्व हमारे जीवन में। तो ये जो सारी चीजें पानी से रिलेटेड थी और पानी का कितना महत्व था, ये हमारे पूर्वज ही हमें बता रहे हैं। वो चीख चीख के बोल रहे हैं। आज अगर आप अपनी 3 पीढ़ियां पहले भी जाएंगे तो आज जो पहले की पीढ़ियों के लोग 20-20 किलोमीटर पैदल चल लेते थे। पहले घरों में 100-100, 200-200 सीढ़ियां होती थी, सब पैदल चढ़ते थे, उतरते थे। आज क्या घर में 10 सीढ़ियां उतरने में भी आप भागने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये सीरीज आपके लिए बहुत कामयाब होने वाली है। मैं इस पूरी सीरीज में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपका हाफना बंद कैसे हो सकता है, आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं और क्या क्या यूज करके आप पानी को पहले जैसा बना सकते हैं। उस पहले जैसे पानी को पी के जो हमारे पूर्वजों ने अपनी सेहत बनाई, एक से एक धुरंधर लोग हुए, उन्होंने अपने खान पीन का तरीका रखा, वो धीरे धीरे करके पॉल्यूशन में बदलता चला गया। डे बाय डे हमारा आधुनिकीकरण होता चला गया और उस आधुनिकीकरण में हम बहुत सारी चीजें पीछे छोड़ के आ गए। आज हमें ये सर्च करना कि क्या हम इस आधुनिक युग से पीछे तो नहीं जा सकते। हमें वो लाइफ नहीं जीनी है जो ऑलरेडी हमारे पूर्वजों ने जी। आज की लाइफ जो फास्ट लाइफ है, 2025 की जो लाइफ है, उसको जीते हुए हमें अपने 70% हिस्से को स्वच्छ करना है। हमारे खाने पीने का जो 70% हिस्सा है, पानी है, उसको स्वच्छ रखना है। कितना स्वच्छ रखना है, कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है, यही जानकारी, यही सर्च, यही शोध हम करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे शरीर में या पानी की 70% मात्रा का हमें प्योरिटी के साथ प्योर करना है, तो आप समय समय के साथ देखेंगे दोस्तों का पानी का महत्व भी चेंज होता चला गया है। शुरुआत से लेकर आज तक हम इसको स्लाइड्स में चेक करते हैं कि पानी का महत्व पुराने समय में क्या था। पुराने समय में लोग पानी पेट भरने के लिए भी पीते थे दोस्तों। जब खाना खाने को नहीं होता था तो आपने सुना होगा, हमारे पुराने बुजुर्गों से सुना होगा कि पानी पी के भी गुजारा कर लेते थे लोग।
क्योंकि उस समय उस पानी में वो मिनरल्स की संख्या अंडरग्राउंड वाटर में ज्यादा होती थी दोस्तों। वो पानी कौन सा होता था जिससे वो पी के पेट भर लेते थे। उनको पता होता था कि फलाने वहां पे जाएंगे, वहां पे एक स्रोत है, वहां पे एक कुआं है, वहां पे एक बाड़ी है, जहां पे जाके आप पानी निकाल के अगर पीते हैं तो आपका पेट भर जाता है। ऐसा कभी सोचा कि क्यों? क्योंकि पानी एक डिजोल्व प्रोसेस है दोस्तों। उसके अंदर कोई भी चीज अगर आप डालते हैं तो वो घोल लेता है अपने अंदर। तो पहले जब पानी, बारिश का पानी जब पेड़ पौधों से, क्योंकि प्रकृति ज्यादा थी, आज कम है, पेड़ पौधों से होकर गुजरता था, उसमें जो खनिज पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती थी। पेस्टिसाइड्स उस समय थे ही नहीं दोस्तों, पेस्टिसाइड्स थे ही नहीं। तो वो खनिज या मिनरल्स, उससे भरपूर पानी जब पीता था हर आदमी, तो अपने पेट भी भर जाता था। आज भी भर जाता है दोस्तों। आज हम अपने अंडरग्राउंड वाटर को पिए तो सोचिए आपके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि एक्सेस मिनरल उन लोगों के लिए बेटर थे जो हार्ड वर्कर थे। आज भी अगर आपके इर्द गिर्द कोई मजदूर काम करने वाला है तो पता करें, किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में चले जाए, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाए, उससे पूछे कि आपके पास मजदूर की बीमार होने की संख्या और उसमें बीमारी में पानी से होने वाली बीमारी की संख्या कितनी है, आपको सबसे कम नजर आएगी। हार्ड वर्कर आज भी पानी से परेशान नहीं है। हम क्यों हैं, यही जानना है। यही समाधान मैं आपको देने वाला हूं कि क्या आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि आपका पानी आपको नुकसान ना दे। ऐसी सारी चीजें हम आपको बताएंगे। हमारे जो पूर्वज हार्ड वर्क करते थे उनको पानी से कोई परेशानी नहीं होती, गंदा मैला कुचैला, फिल्टर भी नहीं होते थे, बिना फिल्टर के डायरेक्ट पानी पीते थे। उनको स्टोर मिल गया, चलते हुए भी रास्ते में पानी पड़ा हुआ है, वो पी के चल पड़े। उनको ना बैक्टीरिया परेशान करता था, ना उनके वायरस जाता था, ना उनके किसी तरीके का प्रॉब्लम होती थी। ऐसा क्या था? क्योंकि वो हार्ड वर्कर थे दोस्तों, वो मेहनत करते थे, इतनी मेहनत करते थे कि जो भी वो लेते थे उसको पचाने की क्षमता थी उनमें। एंटी प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी खत्म हो चुकी है, इम्यूनिटी, बहुत सारे लोगों ने कोरोना के टाइम पे देखा है इस चीज को कि क्या हालत हुई है हमारी। तो वो जो चीज थी वो उनमें ज्यादा थी। अब आज हम बूस्ट करने के लिए लगे हुए हैं, हमें ये सप्लीमेंट खाना है, हमें वो दवाइयां खानी है, हमने ड्राई फ्रूट खाने, हमने ये खाना है। ये सारी चीजें हम इस चीज के पीछे लगे हुए हैं। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों पानी। हमें पानी को भी सोच समझ के यूज करना पड़ेगा। पानी का भी क्या क्या फिल्ट्रेशन कर सकते हैं हमें वो सोचना पड़ेगा। क्या हम प्रकृति का मजा दोबारा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। जो प्रकृति काट दी गई है उसको दोबारा कैसे ले सकते हैं? और लेंगे तो हमारी जो तरक्की की बागडोर चल रही है वो कम हो जाएगी। हमें ज्यादा लोग आ रहे हैं तो ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा संसाधन चाहिए। तो ऐसे माहौल में भी हमें प्योर पानी पीने का समाधान है दोस्तों आपके पास। वो कहाँ है, कैसे है, आप हमारे साथ बने रहे, आपको पूरा बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। तो हार्ड वर्क जरूरी था जो हमने छोड़ दिया है। फिर नेक्स्ट स्टेप, इसके महत्व और भी बहुत सारे महत्व हैं कि हमें ये फिल्ट्रेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी। पानी और क्या क्या कर रहा था पहले आपने नोटिस किया होगा। आज भी अगर आप नहर के पानी में कपड़े वॉश करते हैं, कपड़े धोते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके कपड़े लॉन्ग टर्म चलते थे। ये हो सकता है कि उनकी धुलाई उतनी परफेक्ट नहीं है जो आपकी वॉशिंग मशीन कर लेती है। रीजन क्या है दोस्तों, कभी सोचा है? सिर्फ इसका रीजन है केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल, जो सर्फ हम आज यूज कर रहे हैं, पहले वो सर्फ यूज नहीं होता था दोस्तों। पहले वो समय था जब रेत के अंदर दबा के कपड़ों को और पानी से निकाल के लोग पहनते थे। आज वो समय चेंज हो गया क्योंकि केमिकल स्टार्ट हो गए, केमिकल यूज करते हैं और उसको हम वेस्ट कर देते हैं, उनको हम पानी में बहा देते हैं। तो पानी पीना, स्वस्थ पानी पीना बहुत जरूरी है। ये हम नहीं,
बहुत सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं, आपके घर पे भी बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कोरोना में हमने पानी उबाल उबाल के पिया है। उबालने से क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस दूर हो जाते हैं। अब ये सारी चीजें, इस तरीके की चीजें हमें सारी क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारा पानी इम्प्योर हो चुका है। तो ये चीज तो जान ली है हमने। लगभग बहुत सारी लोग आज भी ऐसे हैं जिनके घरों में वाटर प्यूरिफायर है ही नहीं। आज कोई भी वाटर प्यूरिफायर नहीं है, कोई भी फिल्ट्रेशन का मेथड नहीं है बहुत सारी जगहों पे। लेकिन अब 2025 में तरक्की होती जा रही है। आज हमें कौन सा फिल्टर जरूरी है, क्या फिल्ट्रेशन चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो सारी चीजें हमारे इस सीरीज में, आने वाली सीरीज में, आने वाले पार्ट्स में आपको 1 बाय 1 बताया जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं पानी के मैटर की। तो पानी हमारे शरीर के लिए, खाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। अब पानी काम क्या करता है, सबसे बड़ी बात है कि हमें पानी, आज भी हमें पानी क्यों पीना चाहिए, किस लिए चाहिए। क्या पानी सिर्फ प्यास बुझाने के काम आता है? हमें जब पानी हम पीते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ प्यास बुझाने के लिए पीते हैं? सही मायने में हमें पानी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको डिजोल्व करने के लिए, उसको घोलने के लिए, ताकि वो घुल के हमारे लीवर को, हमारे शरीर को पचाने में बहुत ज्यादा योगदान है पानी का। और इसीलिए प्योर पानी ये सब जरूरत है। आज जो अंडरग्राउंड वाटर को अनसेफ कहा जा रहा है, आज जो ओपन वाटर को अनसेफ कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है दोस्तों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो गई है। आज वो समय आ गया कि जब आपका पानी नहर का है, बरसाती पानी है, उसको भी आपको फिल्टर करके पीना पड़ रहा है दोस्तों। रीजन ये नहीं है कि आज मैं बोलूं कि सदियों पहले तो पानी जो है, बरसात का पानी प्योर होता था, आज वो बरसात का पानी इम्प्योर हो गया, नहीं हुआ है। बारिश का पानी आज भी प्योर है। फर्क क्या है? फिर भी हमें फिल्टर क्यों लगाने पड़ रहे हैं? क्योंकि हम इतनी ज्यादा संख्या में, इतनी बड़ी जनसंख्या में है कि आज हमारे जो सोर्स है, जो पहाड़ों से सोर्स हमारे तक पहुंचते हैं पानी के, पहुंचते पहुंचते उनमें हम विजिबल इम्प्योरिटीज इतनी मिक्स कर देते हैं कि हमें फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। फिल्ट्रेशन के बहुत सारे मेथड दिए गए, बहुत सारे मेथड दिए गए हैं। प्रकृति के पानी को फिल्टर करने के भी बहुत सारे मेथड। पुराने समय में जैसे ही लोगों को थोड़ा समझ में आने लगा, सबसे पहले कपड़े से पानी को छान के पीना स्टार्ट किया गया, ताकि पानी की मिट्टी दूर हो जाए। और पानी की मिट्टी खत्म होने के बाद पानी साफ, क्लीन, गैंदला ना दिखाई दे, सबसे पहली फिल्ट्रेशन थी। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने इसको अलग अलग स्टेप में बांट दिया। पानी को एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, दूसरे से तीसरे ने, एक की जगह दो दो तीन तीन फिल्टर लगाने स्टार्ट कर दिए। मटके पे भी कपड़ा बांध के पानी को डाला जाता था, तो उससे फिल्ट्रेशन स्टार्ट हुई। उसके बाद लोगों को पता चला, अवेयरनेस और बढ़ी, पढ़ाई लिखाई और ज्यादा हुई, तो लोगों को पता चला कि हमें फिल्टर के लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है, कि बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है, जिससे कि आप प्रकृति के पानी में जो इम्प्योरिटीज आ गई है, प्रकृति के पानी में इम्प्योरिटीज आती कौन कौन सी है दोस्तों, कभी सोचा है? आज जो हम डायरेक्ट सप्लाई का पानी पीते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सप्लाई का पानी मीठा पानी पी रहे हैं। पानी में मिठास होना, सही मायने में वाटर टेस्टलेस होता है दोस्तों। पानी का कोई टेस्ट नहीं होता है। आपने स्टडी में हमेशा पढ़ा होगा कि वाटर इज टेस्टलेस, पानी का कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्वाद नहीं है। पानी में जो स्वाद हमें आता है वो उसमें घुले हुए तत्वों का आता है। जैसे कि पानी में आप चीनी घोल दे तो मीठा कहलाएगा, पानी में आप नमक घोल दे तो नमकीन कहलाएगा। पानी
अपना कोई स्वाद नहीं रखता है, वो दूसरे स्वाद को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है, घोल लेता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी, सबसे पहले हमारे यहाँ एक आधुनिक मशीन तैयार की गई जिसको बोला गया यूवी फिल्ट्रेशन। आपने हर आदमी ने सुना होगा, प्यूरिफिकेशन की एक टेक्नोलॉजी आई, यूवी फिल्ट्रेशन। घर घर में एक्वागार्ड के फिल्टर लगाए गए। सबसे पहले इस फिल्ट्रेशन को एक बड़े पैमाने पे लॉन्च किया यूरेका फोर्ब्स ने, जो घर घर तक पहुंची, हर घर को अवेयर किया, घर घर पे जाके आपको यूवी फिल्टर्स दिए, बताया कि आपका जो प्रकृति से आया हुआ पानी है, जो आपका प्योर वाटर है, उसमें भी इम्प्योरिटीज की एक चीज है, वो आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि अब आप लेजी हो गए, आपका हार्ड वर्क कम हो गया, संसाधन बढ़ गए हैं, आप धीरे धीरे आरामदायक पोजीशन में जा रहे हैं, जिस वजह से आपने देखा होगा कि इस एक टेक्नोलॉजी से बनाने से यूरेका फोर्ब्स ने कई हजारों करोड़ का बिजनेस किया और एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा के आज एक बहुत बड़ा ब्रांड बना हुआ है। आप ये सोच सकते हैं कि लोग पानी के लिए अवेयर हैं, क्योंकि हर डॉक्टर समय आपको यही बोलता है कि आपके खाने में पानी की दिक्कत है। जब भी बारिश होती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में जाते हो, 80% प्रॉब्लम में आपके खाने पीने का योगदान बताया जाता है। बहुत सारे लोगों ने उस समय भी यूवी को नहीं अपनाया, जिस वजह से लोगों को बहुत परेशानियां भी झेली है। आज हमारे इतने हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, इतने डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, गांव देहात में बहुत सारे लोग हैजे से परेशान हैं, बहुत सारे पानी से होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे दांतों की बीमारी सबसे ज्यादा पानी से होती है। अगर आपके दांतों में फ्लोराइड जमा हुआ है तो कहां से आता है? आप खाते थोड़ी है फ्लोराइड, कभी सोचा है आपने? कभी फ्लोराइड खाया? कभी नहीं खाया होगा। पानी जो दांत पे सफेद पर जम जाती है, वो कहां से आती है? पानी से ही तो आती है दोस्तों। जब भी हम पानी पीते हैं, पानी सबसे पहले हमारे दांतों से गुजरता है, वो हमारे दांतों में जम जाता है। फ्लोराइड के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो जमता है, वो एक ऐसी ठोस चीज है जो कि आपके जहां से गुजरेगी वहीं जम जाएगी, हड्डियों पे जाएगा तो हड्डियों पे जम जाएगा। तो वो हमारे लिए फ्लोराइड सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। कई जगह ऐसी रही है, जैसे पंजाब के कई ऐसे स्पेसिफाइड शहर हैं जहां पे फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होने की वजह से हर घर में हर दूसरा आदमी दांतों से परेशान था, उसके दांत टेढ़े मेढ़े छोटे बड़े होते रहे। सबसे ज्यादा जोड़ों की प्रॉब्लम, जोड़ दर्द, जो हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, जो दुख रहे हैं, वो सबसे ज्यादा फ्लोराइड की वजह से होते हैं। हमें पानी का फिल्ट्रेशन, यूवी फिल्ट्रेशन आ गया, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने अपनाया, बहुत सारे लोगों ने नहीं अपनाया। जिन्होंने नहीं अपनाया उन्होंने क्या क्या नुकसान हुए वो सारे अगर आप हमारे कितने भी किसी भी मेडिकल से बात करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि हाँ, आज हम जो दवाइयां बना रहे हैं, इस सारी प्रॉब्लमों के हल के लिए कितने लोगों ने दोस्तों कितना पैसा कमा लिया है। तो सोचिए आप, कितनी फैक्ट्रियां लग गई, कितने लोग ऐसे आए जिन्होंने दवाइयां बनाई, कितने लोगों ने इससे पैसा कमाया है। सिर्फ हमारी एक नेग्लिजेंसी कि हमने पानी के बारे में कभी सीरियस ही नहीं लिया कि पानी तो हमें फ्री मिलता है पीने के लिए, भगवान ने दिया, फ्री की चीज है, ले लो डायरेक्ट। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, हमारा समय बदलता जा रहा है तो हमें भी बदलना पड़ेगा, पानी के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि पानी बदल रहा है, पानी में वो चीजें ऐड होती जा रही हैं। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि लोग बदल गए, बट ये पानी कैसे बदल गया? आसमान से गिरा हुआ पानी कैसे बदल सकता है? इस चीज का भी समाधान किसी को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसका एक ही वजह है, जो हम गंदगी फैला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या जो बढ़ रही है, वो इम्प्योरिटीज, हमारा जो बायो वेस्ट, हमारा जो कूड़ा है, वो फेंकने के लिए हमें वही जगह मिलती है जहां से पीने वाला पानी होकर गुजर के आता है। आप नहरों में, नदियों में, बहुत सारी जगह ऐसी है, अगर यही नहरें, यही नदियां
अगर हमारे हिमाचल में चले जाए, जहां से स्टार्ट होती है, बिल्कुल जहां से शुरुआत होती है, वहां पे आपको पानी आज भी बड़ा भयंकर प्योर है। वहां के लोग आज भी 10-10 किलोमीटर चढ़ाई पे 20-20 किलो वजन लेके घूमते हुए मिलते हैं 2025 में भी दोस्तों। आज भी उनको सांस नहीं चढ़ती है, वो लोग आज भी चढ़ाई कर रहे हैं। हम जा रहे हैं, बहुत सारी जगह घूमने जाते हैं, दूर दूर के मंदिरों में जाते हैं, वहां पे पालकी करते हैं। पालकी चलाने वाले लोग भी आज के 2025 के ही लोग हैं दोस्तों। ऐसा क्या खा लेते हैं वो जो पालकी चला के आपको बिठा के पालकी को उस जगह पे पहुंचा देते हैं जहां पे आप पैदल नहीं चल पाते। वजह सिर्फ एक ही है दोस्तों कि वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जहां रह रहे हैं, वो खाना भी प्योर खा रहे हैं, साथ में हार्ड वर्कर भी है। आज भी पहाड़ी लोगों को ये कहा जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग लोग हैं। वो वजह क्या है? क्योंकि वो पहाड़ों का शुद्ध वातावरण, शुद्ध पीना, वातावरण के साथ साथ पानी का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। वो सारी चीजें शुद्ध ले रहे हैं, इसलिए आज भी स्ट्रॉन्ग है। हम आज भी 25 में उनके साथ ही खड़े हैं, बट उनसे काफी कमजोर है। जबकि हमारे घरों में दुनिया जान की संसाधन है, दुनिया जान की सुविधाएं। तो आपको यही जानना है कि पानी को कौन सी फिल्ट्रेशन देके, पानी को कैसे यूज करके हम उनके जैसे बन सकते। तो यूवी फिल्ट्रेशन से जैसे ही धीरे धीरे हमारी फैक्ट्रियां बननी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे हमारे क्रांति आई थी दोस्तों, फसल में क्रांति आई थी। क्योंकि लोग जब बढ़ते हैं तो बहुत कुछ बढ़ता है। ऐसे ही लोगों की सोच बढ़ी तो लोगों को महसूस हुआ कि हमारे को अनाज की ज्यादा जरूरत है। पहले जो हम अनाज उगा रहे थे, जनसंख्या बढ़ रही है, वो अनाज पूरा नहीं पड़ रहा है। अब हमें और अनाज उगाना है। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने दिमाग लगाया, पता चला कि कैसे हम अपनी फसलों को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए 20वीं शताब्दी में यूरिया खाद का निर्माण हुआ दोस्तों। जब कोई एक फैसिलिटी आती है तो उसका एक साइड इफेक्ट भी आता है दोस्तों। वही साइड इफेक्ट जो आज हमारे पानी में आ चुका है दोस्तों। आपने कभी सोचा यूरिया खाद के अंदर जो नाइट्रेट है वो क्या काम करता है पानी में? वो जाता कहाँ है? हम यूरिया खाद कहाँ डालते हैं? खेतों में जितनी यूरिया खाद डाली जाती है वो पौधों की जड़ों पे जाती है, और जड़ों पानी के साथ डालते हैं, उसमें साथ में पानी देते हैं, पानी जड़ों के साथ जाता है, पानी में घुल के वो उसको नाइट्रेट प्रोवाइड कराता है। यूरिया खाद ने हमारे अंडरग्राउंड वाटर को धीरे धीरे इम्प्योर करना स्टार्ट कर दिया, और हमारे लोगों ने जो प्राकृतिक संसाधन थे उनको खत्म करना स्टार्ट कर दिया। हमारी नहरें, नदियां अब पीने से ज्यादा दूसरे काम करने के लिए यूज होने स्टार्ट हो, जैसे कि बिजली बनानी है, डैम बनाने हैं। आज हमें नहरों का यूज और कुछ पे होना स्टार्ट कर दिया गया। फिर साथ में जनसंख्या बढ़ी तो नहरों से दूर भी लोग रहने लगे। पहले स्टार्टिंग में लगभग बस्तियां, लगभग शहर, सब लगभग बड़े बड़े सिटी नहरों के आसपास ही बनते थे, ताकि रोजमर्रा का पानी उनको नहरों से मिल सके। खाना और पीना नहरों के आसपास ज्यादा होता था, क्योंकि जहां पे पानी होगा जीवन वहीं पे होगा, वहां हर चीज उनको मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ी, हमारी मजबूरी हुई, नहरें नहीं बढ़ी, हम बढ़े, तो हम नहरों से दूर होते चले गए। जब हम दूर होते चले गए तो दोस्तों हमने पानी पीने का एक नया समाधान और निकाला। वो क्या? हमें पानी चाहिए, बट नहर हमारे से बहुत दूर है। प्रकृति की बारिश की रेशो भी घटने स्टार्ट हो चुकी है। जितनी बारिश होती है उसमें लोगों का पेट या स्टोरेज होने से पानी की पूर्ति नहीं है। तो ऐसे में लोगों ने एक समाधान निकाला। वो निकाला अंडरग्राउंड वाटर में बोर करके, 2 से 3 फुट तक पानी को स्टोर करना। 2 से 3 फुट तक पानी को स्टोर करना। 2 से 3 फुट तक पानी को स्टोर करना। 2 से 3 फुट तक पानी को स्टोर करना। 2 से 3 फुट तक पानी को स्टोर करना। 2 से 3 फुट तक पानी को स्टोर करना। 2 से 3 फुट तक पानी को स्टोर करना। 2 से 3 फुट तक पानी को स्टोर करना। 2 से 3 फुट तक पानी को स्टोर करना। 2 से 3 फुट तक पानी को स्टोर करना। 2 से 3 फुट तक पानी को स्टोर करना। 2 से 3 फुट तक पानी को स्टोर करना। 2 से 3 फुट तक पानी को स्टोर करना। 2 से 3 फुट तक पानी को स्टोर करना। 2 से 3 फुट तक पानी को स्टोर करना। 2 से 3 फुट तक पानी को स्टोर करना। 2 से
पानी को निकाल के और उस पानी को पीना स्टार्ट, क्योंकि धरती के नीचे भी दोस्तों पानी ही है, ये आप सभी लोग जानते हैं। बट वो पानी कौन सा है? For more information on sales, service, and parts, please visit www.vsuni.com or call us. Our customer number is 987-385-8801, 93506-62654.